इंटरनल सीएसएस को यूज कैसे करेंगे। ये मेरा एक लास्ट पेज था, ये मैंने लास्ट क्लास में ये पेज मैंने एक डिजाइन किया था, जहां पे मैंने एक नॉर्मल सा लिखा था मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी पी अलाइन सेंटर था, जिसको फिर मैं मोतिहारी के बारे में डिटेल लिखा था। मैं इसको सेव करके, एक मिनट, मैं इसको सेव करके रन करूं। मैंने बोला था रन करने के लिए, मैं इसका पहले खोल रहा हूं, कहाँ गया मेरा लोकल डेस्क इफ फुल होम। ओके, मुझे ढूंढना क्या करते हैं, हमें इस पे क्या करनी है, सीएसएस की प्रॉपर्टीज लगानी है। हमें लिटरली ये पेज था, इस पेज पे हमें सीएसएस की प्रॉपर्टीज लगानी है। हमें प्रॉपर्टीज क्या लगानी है, तो हम क्या कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। पहले हम इस पे लगा कौन सी रहे हैं अभी, इनलाइन सीएसएस। हमने पहला देखा था इनलाइन सीएसएस, जहां हम क्या कर सकते हैं, विथ इन टैग ही हम अपना सीएसएस लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, हम देखो यहाँ एक स्टाइल एट्रीब्यूट आता है। ये स्टाइल देख रहे हो, एट्रीब्यूट मैंने पहले स्टार्टिंग क्लास में बताया है कि हमारे नोटपैड प्लस प्लस में एट्रीब्यूट का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और यहाँ देखो मैंने जैसे ही स्टाइल लिखा, स्टाइल क्या हुआ, कलर रेड हो गया। यानी हम समझ पा रहे हैं कि ये हमारा एक एट्रीब्यूट है, और यही एट्रीब्यूट हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा इनलाइन सीएसएस लगाने में। ये स्टाइल एट्रीब्यूट हमें हेल्प करेगा इनलाइन सीएसएस लगाने में। हम इसके अंदर अब क्या करेंगे, हमको इसकी कलर चेंज करनी है। कलर चेंज करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है COLOR कलर करके, और कलर के बाद तुम कोई भी कलर लगा दो, रेड लगा दो। अभी हम कलर का नाम ही लगा रहे हैं, आगे कलर लगा, आगे हम लोग देखेंगे कलर लगाने का भी तरीका होता है। 3 तरीके से 4 तरीके से हम कलर लगा सकते हैं। हम बेसिकली अभी कलर का नाम लिख रहे हैं और सेव किए हम इसको। और इस पेज को देखो, हम यहाँ पे हम लोड किए, कलर चेंज हुई हमारी। यस सर। ऐसे करके ऐसे ही हम और क्या कर सकते हैं, मान लो इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, या मान लो हम इसमें अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन हम किए, इसको मैंने बोला कि मुझे ये अंडरलाइन करनी है, तो एक प्रॉपर्टी है। मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी तुम्हें बता दूंगा इस क्लास में। अभी हम लोग लगाना सीखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज कैसे लगती है। फिर तुम्हारा मैं इन सारे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा तुम्हारा। एट द एंड ऑफ क्लास कुछ कुछ लिस्ट दे दूंगा तुम्हें प्रॉपर्टीज की, ये वो प्रॉपर्टीज है। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, 8-10 प्रॉपर्टीज, जिस प्रॉपर्टीज को आप लोग लगाओ अपने पे, देखो कि, और बता भी दूंगा कि वो प्रॉपर्टीज क्या है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टीज को लगाना देख रहे हैं कि लगती कैसी है वो प्रॉपर्टी। तो ये जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन करके क्या एक प्रॉपर्टी है, जिससे हम क्या करते हैं, कोई टेक्स्ट के नीचे अगर अंडरलाइन है उसको हम हटा भी सकते हैं, और किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन नहीं लगा हुआ है उसको हम लगा भी सकते हैं। हम दोनों चीज कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो किसी भी प्रॉपर्टीज का तुमको वैल्यू अगर मान लो हटाना है, जैसे मान लो इसमें किसी के अंदर ए लाइन, एंकर टैग में देखूंगा, एंकर टैग के अंदर अंडरलाइन लगी रहती है, तो उसके अंदर की हमको हटानी है। तो अगर किसी भी प्रॉपर्टीज को लगी हुई प्रॉपर्टीज को हटाना है, तो उस प्रॉपर्टीज की वैल्यू में सिर्फ तुम क्या करो, नन लगा दो। मैंने बोला कि HTCSS की किसी भी प्रॉपर्टीज में जो वैल्यू लगी हुई है तुम्हारी, अभी जो वैल्यू अभी लगी हुई है उसको अगर हटाना है, या तो तुम उसकी उस पूरे प्रॉपर्टीज को ही हटा दो। जैसे मुझे अंडरलाइन लगी हुई है, मुझे हटाना है, मैं पूरे टेक्स्ट डेकोरेशन को ही। और नहीं, वो अगर बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है तो तुम क्या करो, उसका बाय डिफॉल्ट जो कंडीशन है उसको चेंज। जैसे एंकर टैग में बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन लगी आती है, तो उस बाय डिफॉल्ट नेचर को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करके। तो किसी भी टैग के अंदर की बाय डिफॉल्ट किसी नेचर को चेंज करना है, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज को चेंज करना है, तो क्या करो, उस प्रॉपर्टीज में नन लगा दो। बट अभी हमें इसके अंदर अंडरलाइन लगाना है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। और देखो इसके अंदर हमारा अंडरलाइन हो गया। यस सर। अब ऐसे क्या करना है, हमें नीचे वाली की फॉन्ट वेट बढ़ानी है, हमें इसकी साइज बढ़ानी है, हमें इसकी साइज बढ़ानी है नीचे वाली की। हम इसके नीचे फिर ऐसे ही स्टाइल लगाए, स्टाइल टाइप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने इसको लगाया स्टाइल। और स्टाइल के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक हमारा होता है फॉन्ट वेट। देखो जहां एक चीज गौर करना,
तुम इसमें देख लो, जो भी ऐसी थी तुमको है, ऐसी प्रॉपर्टीज है जो एक वर्ड से ज्यादा की है, उसके बीच में डैश है। तो ये यहाँ पे सीएसएस में जो भी प्रॉपर्टी एक वर्ड से ज्यादा की होगी उसमें हमेशा डैश ही रहेगा, चाहे फॉन्ट वेट ले लूं, चाहे टेक्स्ट डेकोरेशन ले लूं। आगे मैं देखूंगा बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर भी मैं देखूंगा तो बैकग्राउंड डैश कलर। तो यहाँ भी है, मैं बैकग्राउंड इमेज देखूंगा तो बैकग्राउंड डैश इमेज। तो यहाँ तुम गौर कर पा रहे हो कि जो भी सीएसएस की है प्रॉपर्टी, अगर वो एक वर्ड से ज्यादा की है तो उसमें बीच में डैश है, तब दूसरा वर्ड है। ये एक कॉमन, बहुत कॉमन एनालिसिस है। ये सबको याद रखना कि अगर कभी गलत हुआ तुम्हारा तो तुम ये कन्वेंशन याद रखना कि सीएसएस की जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी, अगर वो प्रॉपर्टीज एक वर्ड से ज्यादा की है तो उसके बीच में डैश जरूर होगा। अगर यहीं पे तुमने डैश की जगह छोड़ करके ऐसे कुछ लिख दिया बैकग्राउंड स्पेस कलर, तो ये प्रॉपर्टी इनवैलिड प्रॉपर्टीज हो जाएगी। फिर इसके बाद जो भी तुमने वैल्यू लिखा वो भले ऐसे सही होगा। मान लो वैल्यू मैंने लिखा रेड, तो मेरी वैल्यू सही है कि हाँ मैं रेड लगानी चाहिए, बट ये तुम्हारा प्रॉपर्टीज ही गलत है, तो ये कभी वर्क नहीं करेगा। और यहीं पे अगर मैंने ऐसे डैश कलर लिखा, अब बैकग्राउंड कलर रेड है, तो जहां पे भी तुम ये लगाओगे उसकी, वो अगर तुमने एलिमेंट में लगाया या अगर तुमने बॉडी में ये लगा दिया, पूरे बॉडी की कलर चेंज हो जाएगी, रेड हो जाएगी। तो ये चीज है। अब मुझे इसकी फॉन्ट वेट बढ़ानी थी। मैं देखो इसको फॉन्ट वेट को मैंने एक बताया था, किसी को अगर याद होगा, डिफॉल्ट डिफॉल्ट साइज 16 पिक्सल होती है। तो यहाँ भी मेरा ये 16 पिक्सल ही है, इसमें मेरी जो है, तो हम हमेशा वैल्यू क्या रखेंगे, 16 से ज्यादा। फॉन्ट वेट नहीं है, सॉरी, फॉन्ट साइज है, हमें साइज बढ़ानी है, फॉन्ट साइज है। और फॉन्ट साइज मेरी क्या है, 16। 16 से मैं बढ़ाता हूं, मैं 20 पिक्सल करता हूं, मैं 20 पिक्सल किया इसको। एंड देन आफ्टर मैं इसको यहाँ लोड कर रहा हूं। देखो हमारी साइज बढ़ी। यस सर। अगर हमारी लिटरल और नहीं दिख रहा है, तुम 30 कर लो, तुम 30 कर लो, जिन्हें अगर नहीं सर नहीं अच्छी बढ़ रही है। देखो हमारी साइज क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये प्रॉपर्टीज है जिससे हम क्या कर सकते हैं, काम हम ऐसे कर सकते हैं। तो इंटरनल सीएसएस ऐसे ही लगता है। आप बोलोगे सर ऐसे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, ऐसी कौन कौन